Welcome to my channel. Today I am going to start a poem from class 12th. It is My Mother at 66, written by Kamala Das. She was born in Malabar, Kerala, and she is recognized as India's foremost poet. Her works are very original. We can feel the flavor of Indian soil and patriotism. The poem is taken from the Madhvikuti, a work of Kamala Das. This is a short poem, and the poem talks about the aging process. The aging process is a natural process. I mean, aging is a natural process. एक व्यक्ति जो जन्म लेता है वो धीरे धीरे बढ़ता है और वो उसका उम्र भी ढलता है। ये एक नेचुरल प्रक्रिया है। इस पोएम में पोएट कमला दास बात कर रही है अपनी मदर के बारे में जिनका उम्र ढल रहा है। इनफैक्ट दिस पोएम इज बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप, a touching, heart touching relationship between a mother and a daughter. Here we will see how Kamala Das has tried to show the Indian family relationship. So let's see. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. Dodge open-mouthed, her face ashen like that of a corpse and realized with pain. Here, Kamala Das describing that she was going to Cochin for her further study. It was the Friday morning, and her mother is beside Kamala Das. She is sitting beside her in the car and open dodged mouth. It shows that the mother has crossed the old age. Now she is very old and she has tiredness and she could not work long. उसमें वीकनेस आ गया है जैसे ओल्ड एज में आता है। तो ये जो लाइन है डोज ओपन माउथ हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, ये सिग्निफिकेंट है। ये बढ़ती हुई ढलती हुई उम्र को बता रहा है कि जब एक व्यक्ति यंग होता है तो उसमें चार्म होता है, लेकिन जैसे ही उसका उम्र ढलता है उसका चेहरा जो है वो कलरलेस होता जाता है। दैट इज वेरी odd looking without any charm. So here poet is describing her mother that is very painful, and it is not about only poet's mother but is about all those mothers who are in that age. That she was as old as she looked, but put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. So here poet further says that uh, it is a natural thing to all, but poet could not bear it. पोएट इज़ वेरी अपसेट। पोएट जानती है कि ये हर किसी के साथ होता है, लेकिन फिर भी पोएट के अंदर जो इमोशन है, जो एक फीलिंग है, वो उसे दुखी करता है कि उसकी जो माँ है उसका उम्र बढ़ता जा रहा है, अब वो ओल्ड हो गई है, वो कमज़ोर हो गई है, तो वो जा भी रही है। शी इज़ गोइंग कोचिंग फॉर हर फर्दर स्टडी। तो उसे डर है कि वो वापस आएगी तो अपनी माँ से दोबारा मिल पाएगी भी या नहीं, ये दर्द है। लेकिन हमें अपने लाइफ में आगे बढ़ना पड़ता है। दिस इज़ द रियलिटी। और कभी कभी हमें अपनों को पीछे छोड़ के अपने लाइफ में आगे बढ़ना ही पड़ता है। दिस इज़ द रियलिटी। तो
पोएट यहाँ पे अपना जो मन में जो दुख है, जो डर है, उसको दूर करके वो आगे बढ़ती है। जब वो आगे बढ़ती है, सी फाइंड्स द हैप्पी चिल्ड्रेन, मेरी चिल्ड्रेन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम। क्या देखती है कि जो खुशनुमा जो बच्चे हैं, यंग चिल्ड्रेन हैं, दे आर वेरी हैप्पी, फुल ऑफ एनर्जी, दे आर इंजॉइंग द टाइम। तो ये बात पोएट का मूड को चेंज कर देता है। तो यहाँ पे दो तरह का चीज़ है। एक तो पोएट्स मदर, जिनका ढलता हुआ उम्र, चेहरा जो है कलरलेस हो गया है, एंड उसमें वीकनेस आ गया है, टायर्डनेस आ गया है। और इधर जो हैप्पी चिल्ड्रेन है और ट्रीज जो फुल ऑफ एनर्जी। तो ये दो चीज़ को कंट्रास्ट किया गया है, जिसके ज़रिए रियलिटी को बताया जा रहा है कि बिगिनिंग एंड एंड, ये तो प्रोसेस है, चीज़ें आएंगी और जाएंगी। जस्ट लाइक दैट आवर फ्रेंड, फैमिली मेम्बर्स, हमारे अपने जो हैं वो भी एक ना एक दिन चले जाएंगे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स। तो आगे जब सिक्योरिटी चेक के लिए एयरपोर्ट में वो रुकती है, तो वहाँ देखती है अ लिटिल अवे, थोड़ी दूरी में, हर मदर। आई लुकड अगेन एट हर वेन पेल, फिर से पोएट अपनी माँ को देखती है। सी लुक्स वेरी पेल, सी इज वेरी अपसेट। उसकी माँ को भी डर है, उसकी माँ भी दुखी है, और उनका जो चेहरा है वो पूरी तरह से वैन हो चुका है, कलरलेस हो चुका है। एंड सी लुक्स एज ओल्ड एज लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड। यहाँ पे एक सिमिली का यूज हुआ है, एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर। तो पोएट जो है वो अपने बचपन का वो डर उसके मन में फिर आता है। जिस तरह से बच्चे बचपन में इमेजिन करते हैं कि उनकी जो माँ है या उनके जो पेरेंट्स हैं वो लॉन्ग लास्ट हमेशा उनके साथ रहेंगे, और वो जो स्कूल में फर्स्ट टाइम जाते हैं तो अपनी माँ से, अपनी फैमिली से दूर होते हैं, तो उन्हें डर आता है। और वही डर आज पोएट के मन में फिर से आ रहा है, और ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा डर है, क्योंकि अब उनकी माँ ओल्ड हो चुकी है और पोएट जा रही है अपना पढ़ाई के लिए। तो वापस वो अपनी माँ से मिल पाएगी या नहीं, ये डर है पोएट को। फैमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर, बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। All I did was smile and smile and smile. The last line is very significant. I would say this is the most heart-touching line. तो पोएट सब कुछ समझती है, दर्द को देख रही है, अपनी माँ के मन में भी जो दर्द है, और पोएट भी दुखी है। सी इज ऑल्सो अपसेट, सी इज वेरी सैड, बट सी इज नॉट शोइंग हर सैडनेस। पोएट के मन में जो दुख है उसे अपनी माँ को दिखा नहीं रही है, क्योंकि अगर पोएट भी रोएगी, दिखाएगी, तो उसकी माँ को भी दुख होगा। तो इसलिए पोएट अपने दुख को, दर्द को अपने अंदर ही रखती है, और जब वो विदा हो रही है, अलग हो रही है, तो मुस्कुराती है। सी कुड डीड ओनली जस्ट स्माइल एंड स्माइल। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं द पेन ऑफ सेपरेशन, जो अपनों से बिछड़ने का जो दर्द होता है वो इसमें बताया गया है। इंडियन पोएट है सर कमला दास। तो पूरी तरह से ये इंडियन फैमिली के बारे में बात हो रहा है, एक डॉटर और एक मदर की बात हो रहा है। हर घर की ये कहानी है भारतीय। इनके जो पोएम्स होते हैं वो बिल्कुल जेन्युइन होते हैं, ओरिजिनल होते हैं, और इनके पोएम से ऐसा फील होगा जैसे कि भारतीय मिट्टी का सुगंध आएगा। आई होप यू अंडरस्टूड द पोएम।